नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये मेरे हिसाब से 11वां या 12वां क्वेश्चन होगा। डुअल कोन। डुअल कोन आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि एसएससी सीजीएल मेंस में कई बार पूछा भी गया है और अब तो चांसेस बन रहे हैं कि एसएससी सीजीएल प्री में भी पूछा जाए। ये याद कैसे आया? मैंने आज ट्यूब का मॉक चेक कर रहा था, मैं दे रहा था, तो मैंने देखा कि मेंस में भी उन्होंने पूछा था और प्री में भी पूछा था। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं करवाया है आपको किसी सेट में, शायद वो मेंस का और 2011 से 18 वाले मेंसुरेशन सेट में करवाया है, लेकिन मैंने सोचा आप हो सकता है उसको इग्नोर कर गए हों, इस वजह से इसको अलग से वीडियो में बनाना पड़ा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का आता है और कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी होता है, बस डुअल कोन के फिगर से, और ऐसे आप क्वेश्चन को पढ़ के डर जाते हैं, इस वजह से नहीं हो। देखिएगा डुअल कोन कॉन्सेप्ट होता क्या है और क्या मतलब कैसे इसमें अप्रोच लगाते हैं, क्या अप्रोच लगाते हैं। तो प्रश्न पढ़िएगा, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शेप फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स हाइपोटेन्यूज इफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड सर्कम रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। बेसिकली होता क्या है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज दिया जाता है, और उसके कर्ण के परितः उसे रोटेट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे क्या बनेगा। तो अगर आपसे मैं बात करूं कि क्या बनेगा, तो डुअल कोन बन के तैयार होते हैं। डुअल कोन मतलब दो कोन बन के तैयार होते हैं, दो शंकु बन के तैयार होते हैं। और हर प्रश्न में आपको चाहे मतलब त्रिभुज की दो भुजाएं दे दी जाएंगी। समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा कि दो भुजाएं दे दी जाएंगी, तो तीसरी अपने आप निकल आएगी। तो इससे आपका वॉल्यूम पूछ सकते हैं कि जो आकृति निर्मित होगी, यानी डुअल कोन जो निर्मित होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, या ये पूछ सकते हैं कि आपका टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए दोनों कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ देंगे, और अगर कुल वॉल्यूम पूछा जाता है तो दोनों के वॉल्यूम को निकाल के जोड़ देंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे निकालेंगे दोनों का वॉल्यूम, कैसे बनेगी। देखिए, आपको कहा गया है कि इस डुअल कोन का वॉल्यूम निकालना है, यानी कि आयतन निकालना है, और आपको दिया गया है इसकी हाइट, और आपको दिया गया मतलब एबीसी ट्रायंगल की हाइट दी गई है और सरकम रेडियस। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो सरकम रेडियस आर होती है वो हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, यानी कि ये h/2 होती है, जो कि दिया गया है 5। यानी आपको हाइट बराबर दिया गया 5 दूनी 10, हाइपोटेन्यूज बराबर दिया गया 10। हाइपोटेन्यूज 10 है, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर बराबर दिया गया है कितना, 8। तो यहाँ से हमारा बेस कितना हो जाएगा, 6। बेस कितना हो जाएगा, 6। यानी आपका हाइपोटेन्यूज 10 है, परपेंडिकुलर 8 है और बेस 6 है। अब आपको इसमें कई तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि आपको कर्ण दे दिया जाए, दोनों कोण दे दिए जाए, तो आप परपेंडिकुलर बेस निकाल लीजिएगा। यानी बेसिकली आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल की, बस। तो आप लिख दीजिए पहले, आपको पता है कि अगर ए बी को हम क्या माने, बेस माने, तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, और चूंकि AC कर्ण है इसी के परितः घुमाया गया है, तो जो दाएं साइड का ट्रायंगल होगा वो बाएं साइड के एकदम कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी समरूप सर्वांगसम होगा। यानी ये 6 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि दो कोन्स बन के आएंगे। जब हम घुमाएंगे तो कौन से बनेंगे, एक कोन बनेगा आपका ABD और एक कोन बनेगा BCD, यानी ऊपर वाला कोन और नीचे वाला कोन। अगर आप दोनों देख पा रहे हो तो आपको दो कोन बनते दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, एक हो जाएगा ABD, एक हो जाएगा BCD। ठीक है, और जो आपको पता है कि बेस रेडियस होगी इन दोनों कोन्स के लिए सेम, क्या होगा, बेस रेडियस सेम होगी। बेस रेडियस क्या हो जाएगी, BO, दोनों के लिए। ठीक है, यानी आपको अगर मैं बात करूं तो कोन एक ये है, कोन दो एक है, ये एक ये है, तो ये। और अगर इनका वॉल्यूम निकालना है, यानी डुअल कोन का वॉल्यूम निकालना है, तो आप कहेंगे वॉल्यूम 1 करो और वॉल्यूम 2 करो, दोनों को जोड़ दो तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले आप ये जानेंगे कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 निकलेगा कैसे। अच्छा, कई प्रश्न में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगी इस डुअल कोन की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगी पहले वाले कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरे वाले कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया, πr/l, और दोनों को जोड़ दीजिएगा। r तो समान ही है, यानी πr × L1 + L2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे वॉल्यूम 1, कैसे निकालेंगे वॉल्यूम 2। आप देख पा रहे हो अगर, तो पहले कोन के लिए बेस रेडियस BO है और दूसरे कोन के लिए भी सेम है, यानी रेडियस की अगर हम बात करें तो ये BO है। ठीक है, अगर मैं पहले वाले कोन यानी कि ABD के लिए बात करूं तो हाइट कितनी है उसके लिए, AO है, और दूसरे वाले के लिए यानी H2 आपको दिया गया कितना है, OC है। ठीक है, अब आपसे मैं कहूं कि सर वॉल्यूम सम करिए, यानी V1 और V2 निकालिए, तो आप कहेंगे वॉल्यूम अगर डुअल कोन का लिखना है तो आप लिख दीजिए V1 + V2, यानी ये हो जाएगा 1/3 पाई पहले के लिए BO² और इंटू हाइट,
यानी H1, और प्लस दूसरे के लिए 1/3 पाई इंटू BO² इंटू H2। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 1/3 पाई हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1/3 पाई BO² कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन ले रहे हैं, यानी ये बचा 1/3 पाई BO² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, H1 प्लस H2। आपको पता है ये H1 है, ये H2 है, दोनों जुड़ के यानी AO प्लस OC जुड़ के कितना दे देंगे, AC। ये आपका वॉल्यूम, यही रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि सर अगर हमें किसी तरह से BO पता चल जाए, AC हमें ऑलरेडी पता है, AC कितना है 10, क्योंकि ये कर्ण है, कर्ण कितना दिया गया है 10, यानी AC हमें पता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ AC बराबर 10 है, हमें निकालना है BO, यानी किसी तरीके से अगर हम BO निकाल ले तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखिए BO निकालने के लिए हम आते हैं ट्रायंगल ABC में और इसकी एरिया की बात करते हैं। अगर मैं ट्रायंगल ABC के लिए एरिया की बात करूँ तो आपको पता है इसका परपेंडिकुलर 6 है, बेस 8 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी 48 का आधा, यानी ये हो जाएगा 24। और इसकी एरिया दूसरे तरीके से भी निकल सकती है, ये हो जाएगा हाफ इंटू, अगर मैं AC को बेस मानूँ इसका तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू, तब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी BO। लेकिन आपको पता है मेरे भाई कि AC 10 है, यानी कि यहाँ AC बराबर AC/2, यानी कि ये हो गया 5 BO 24 के बराबर, यानी 24 बराबर 5 BO, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से BO बराबर हो जाएगा 24/5। अब आपके पास आ गया BO आ गया 24/5, यानी आपको पता चल गई रेडियस। अब आप जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम था V, वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी ये हो गया 1/3 पाई इंटू BO², यानी कि 576/25, 24 का स्क्वायर 576/25, और इंटू आपका AC कितना है मेरे भाई 10, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 576 का दूना यानी 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंचे 10, 1 11/15 पाई। ये आपका आंसर आ रहा है, यानी वॉल्यूम कितना हो गया 1152/15 पाई, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ गया 1152/15 पाई। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना बड़ा आसान है। आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिया। अब देखिए अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, आपको पता है कि ये 6 है, ये 8 है, यानी L1 आपको दिया गया है 6 है और L2 आपको पता है 8 है, ठीक है। अब अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं डुअल कोन के लिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, पाई आर L1 और प्लस पाई आर L2, यानी पाई आर L1 प्लस L2। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी L1 आपको पता है R की वैल्यू कितनी है 24/5, यानी ये हो गया 24/5 पाई इंटू L1 प्लस L2 6 8 14, यानी आपका हो गया 24 पाई/5 इंटू 14, यानी कि 14 चौको 56, 14 दूना 28 और 5 33/5 पाई, ठीक है, सही है। 240 और 96 जोड़ेंगे 336/5 पाई आ जाएगा, क्योंकि आपको L1 पता है, आपको पता है L2, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 336/5 पाई। अच्छा, कुछ लोग अभी आप कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे तो आपको तीनों साइड दी गई थी, लेकिन जो मेंस का क्वेश्चन आया था उसमें कुछ इस प्रकार से दिया गया था कि आपकी जो हाइट ऐसे दिया गया था। ध्यान से देखिए, कर्ण AC की लंबाई दी गई थी 76, ये कोण दिया गया था 30 अंश, ये कोण दिया गया था 60 अंश। कहेंगे सर आप यहाँ बड़े साणे बन रहे, वहाँ कैसे करते, तो बड़ा इजी था मेरे भाई कि यहाँ पे 90 डिग्री था तो साइन रूल लगा देते, तो ये हो जाता साइन 90 डिग्री अपान 76 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री अपान BC, यानी 1/2 BC, यानी यहाँ से हमारा BC बराबर आ जाता 38। अगर BC बराबर 38 आ जाता तो हमारा AB बराबर हो जाता 38√3। फिर तीनों साइड पता चल गई, फिर यही गेम खेलना था। समझ आ गया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया है तो आप 2-3 क्वेश्चन भी लिख लीजिए इसके मतलब बेसिस पे। एक लिख लीजिए कि 3 4 5 किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स 3 4 एंड 5 है, इसको हाइपोटेन्यूज यानी 5 के अराउंड रिवॉल्व किया गया है, तो उससे बनने वाले डुअल कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगी, पहली चीज। दूसरा लिखिएगा 24 10 26, 24 10 26 मतलब जितने ट्रिपलेट बन रहे हैं वो सारे ले लीजिएगा, ऐसे 12 5 13 का ले लीजिएगा। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल ना दें, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे SSC का पेपर आप दे रहे हैं, आप कैट का पेपर नहीं दे रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आए उसी को सॉल्व करना है, ना कि आप अपने मन में ये सोचें कि सर आइसोसेलेस आ जाए तो क्या होगा,
राइट एंगल ना रहे या इक्विलेटरल आ जाए तब क्या होगा, सब में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, साइड पता होनी चाहिए, फिर आपको कोन का लेटरल हाइट पता चल जाएगा, बेस रेडियस निकालिएगा, हाइट निकालिएगा, वॉल्यूम का सम करिएगा, वॉल्यूम का सम करना पता ही होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। और मेंस के लिए बहुत सारी क्लासेज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई हैं 2011 से लेकर 18 तक। ट्रिको बाकी है, बाकी सारी चीज़ें लगभग करवा दी गई हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देख सकते हो। अगर चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम।